नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज का जो सब्जेक्ट है यानी विषय है हिंदी गद्य है। प्रकरण मैं जल हूँ और कक्षा 5 से लिया गया है। चक्र और अवधि यानी कालांश जिसको बोलते हैं, ये जो है विद्यालय के नियमानुसार होंगे। पिछले वीडियो में जैसे कि हमने बताया है कि समान उद्देश्य कैसे लिखे जाएंगे और कितने पॉइंट होने चाहिए और कैसे लिखना है, इन सब के बारे में बताएं। अगर आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा हमारी वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो छात्रों में पठन पाठन में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में शब्दकोश और सूक्त कोश में वृद्धि करना, छात्रों को हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न या जागृत करना होता है, छात्रों में जल के प्रति जागरूकता लाना है, छात्रों में भाषा के शुद्धोच्चारण व लेखक की क्षमता प्रदान करना है। इस प्रकार से एक और अंतिम है, छात्रों में गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य है, जिसमें आप जानेंगे कि इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, जो वाक्य बनाएंगे उसमें बच्चा जानने का प्रयास कर रहा है ऐसा वाक्य होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे है, छात्र गद्यांश को जान सकेंगे, इस प्रकार से। तो आइए हम आगे देखते हैं। भावात्मक यानी बोधात्मक, इसमें क्या करते हैं बच्चा? इसमें बच्चा समझने का प्रयास करता है। जैसे कि छात्र मैं जल हूँ पाठ नामक पाठ को समझ सकेंगे। यहाँ पे समझने का प्रयास होता है, ठीक है। इसके बाद तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि छात्र जल के संरक्षण के बारे में जान सकेगा, तो जान नहीं सकेगा, समझ सकेगा। छात्र जल की आवश्यकताओं को भी समझ सकेगा। मनोगत्यात्मक में अप्लाई होने लगता है, जैसे कि छात्र जल की जागरूकता के बारे में बता सकेगा, छात्र जल के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को भी बता सकेगा या फिर अप्लाई कर सकेगा। शिक्षण व सहायक सामग्री में है चाक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान, मैं जल के बारे में, जो मैं जल हूँ इसके बारे में छात्र सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न किए जाना चाहिए, जिसमें अंतिम प्रश्न जो होगा समस्यात्मक प्रश्न होगा, जिसके आधार पर उद्देश्य कथन को लिखा जाएगा। जैसे कि ये देख लीजिए, प्रश्न हमारा ऐसे है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण तालिका, जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन टेबल। तो इसमें आदर्श वाचन होता है। उसके पहले आदर्श वाचन लिखने के पहले मैं जल हूँ, ऐसे जो पैरा होगा उसी के हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद डॉट डॉट डॉट, जल ही जीवन है। इस प्रकार से आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक छात्रों को पुस्तक खोजने का आदेश देता है और शब्दों को शुद्ध उच्चारण तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। और आदर्श वाचन करते समय यहाँ विधि जो होगा वहाँ पे लिखना पड़ेगा वाचन विधि। इसके बाद देखेंगे अनुकरण वाचन, उच्चारण संशोधन। इसके बाद उच्चारण संशोधन में क्या होता है? उच्चारण संशोधन में होता है कि बच्चा जिस चीज़ को नहीं पढ़ पा रहा है उच्चारण संशोधन में लिखेंगे। फिर कठिन शब्दों का अर्थ, ये कठिन शब्द जो होंगे उनके अर्थ लिखने होंगे और इन सब के दौरान आपको बोलना पड़ेगा। छात्र कठिन शब्दों को समझेंगे और लिखेंगे। इसके बाद आता है मौन वाचन। मौन वाचन में क्या होता है? जो छात्र होते हैं, छात्र अध्यापक के द्वारा कहा जाता है कि आप जो है शांति से यानी मौन पूर्वक इसको पढ़ेंगे। तो बोध प्रश्न इससे तैयार किए जाते हैं, इसी से। इसके बाद इसका स्पष्ट किया जाता है। स्पष्ट करने के उपरांत जैसे कि देखेंगे, ये इस पाठ में मैं जल हूँ की महत्वता को दर्शाया गया है। इसके संरक्षण और इनके बचाव और उपयोग भी दिया गया है और पर्यावरण के संतुलन, पौधों का रोपण कर जल संरक्षण करना है, जिस पर एक पंक्ति दिया गया है, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है।
इस पर लोगों में जागरूकता लाने के लिए उपयोगिता है। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में 4 प्रश्न लिए जाते हैं जिनके उत्तर श्यामपट्ट कार्य पे लिखना होता है। और मूल्यांकन प्रश्न कहाँ से लिए जाते हैं, तो ये इसी लेसन प्लान के अंतर्गत से लिए जाते हैं और साथ ही साथ इसी टीचिंग पॉइंट के अंतर्गत से ही लिए जाते हैं, बाहर से नहीं लिए जाने होते हैं। इसके बाद इनके सभी उत्तर श्यामपट्ट कार्य भी लिख लेंगे। कक्षा कार्य निरीक्षण, पिछले वीडियो में बताया गया कक्षा कार्य निरीक्षण कैसे होता है, क्या होता है इसमें। पुनरावृत्ति प्रश्न में इसके भी बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है, जिसमें कि आप जानेंगे कि पद विधा पर आधारित ऐसे जितने वीडियो हैं उस पर हमने इसके बारे में खूब अच्छे से चर्चा किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर के अभी देखिए। गृह कार्य में कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छा दीजिए जिससे बच्चे याद करके ला पाए। इतना ध्यान से सुना और इतना धैर्य से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और हमारे चैनल को आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।